हे गाइस, वेलकम बैक टू Tech24 यूट्यूब चैनल। मैं अमन कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूँ असली रीज़न टिकटॉक बैन होने का। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो टिकटॉक बैन हुआ है तो उसमें काफ़ी रिमर्स फैला रहे हैं कि टिकटॉक इसलिए बैन हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि टिकटॉक कोरोना वायरस की वजह से बैन हुआ है। तो दरअसल ये गलत न्यूज़ फैल रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक असली रीज़न बताऊँगा टिकटॉक बैन होने का और मक्खी मेरे को परेशान करने आ गई। हाँ तो गाइस देखो, मैं अब आपको बताता हूँ टिकटॉक बैन क्यों हुआ। तो देखो दोस्तों, टिकटॉक बैन होने का एक असली रीज़न ये है ना कि टिकटॉक की जितने भी 59 ऐप्स बैन हुई है ना, चाइनीज़ ऐप्स हैं सारे, ठीक है। और आपको पता है चाइना और इंडिया के अभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो ये चाइनीज़ ऐप थी ना, ये चाइनीज़ ऐप हमारा डेटा चुराती थी। अब डेटा क्या चुराती थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये चाइनीज़ ऐप आपका फ़ोन कंट्रोल कर सकती थी। ये चाइनीज़ ऐप आपका कैमरा कंट्रोल कर सकती थी, आपका फ्रंट कैमरा, आपका बैक कैमरा, आपके फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके जितने भी फ़ोटोज़ हैं कॉन्टैक्ट्स से ईमेल्स तक रीड कर सकती थी, आपके मैसेजेस तक रीड कर सकती थी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं ये सब रीड कर सकती थी और ये पूरा डेटा अपने पास रख सकती थी। तो दोस्तों ये इतनी डेंजरस ऐप्स थी कि आपको बिना बताए ये सारी चीज़ें ये अपने पास आपका पूरा डेटा रखती थी। यहाँ तक कि वो आपकी आवाज़ तक सुन सकती थी। लाइक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा फ़ोन है वो मेरी आवाज़ सुन रहा है, चाहे वो साइलेंट हो चाहे वो मतलब बस ऑन होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपने उसको लॉक करके रखा है या अनलॉक करके रखा है, आपका फ़ोन आपकी बातें सुन रहा है। तो गाइज ये चीज़ इसमें, और ये चाइनीज़ ऐप ये कुछ ज़्यादा ही सुनती है। तो ये जो चाइना के जो लोग थे, जो जिनकी ऐप्स थी, वो क्या करते थे कि आपके जो डेटा है वो ले लेते थे। और वो आपको पता है आपका डेटा मार्केट में बिकता है, बहुत मतलब कॉस्ट होती है इसकी, बहुत लोग पैसे कमाते हैं आपका डेटा बेच के। तो ऐसा क्या रूमर था कि चाइनीज़ ऐप के जो ये मालिक थे, जो चाइना है, वो इन ऐप के थ्रू हमारे डेटा निकालता था और उसे मिसयूज़ करता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे इंडियन पीपल्स के साथ और काफ़ी डेटा लीक हो रहा है। और दोस्तों देखो, आप कहो कि डेटा ये इसमें क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, गाइस फ़र्क बहुत पड़ना है। हमें आपका लोकेशन तक ट्रेस करते थे वो। तो जब आपके हर एक बिहेवियर पे कोई नज़र रखेगा 24 घंटे, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके बैंक डिटेल्स तक निकाल सकता है, हर चीज़। तो ये काफ़ी डेंजरस थी इंडिया के लिए। तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसलिए इस ऐप को बैन करा, जितने भी 59 ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक सबसे टॉप पे, क्योंकि सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक ही था इसमें। और टिकटॉकर्स काफ़ी भड़क गए हैं इसके लिए और वो मांग कर रहे हैं इसको वापस लाने की। तो देखो दोस्तों, ये ऐप वापस भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ऐप को परमानेंट बैन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना से अभी हमारी अगर अच्छी बातचीत हो गई, तो अगर चाइना ने प्रॉमिस करा कि वो हमारा डेटा लीक नहीं करेगा, हमारा डेटा नहीं चुराएगा, हमारा डेटा हम तक ही रखेगा, तो ये ऐप वापस आ भी सकती है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये परमानेंट बैन है कि टेम्परेरी बैन है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों देखो, मेन रीज़न तो यही था सिक्योरिटी का, ना कि कोई कोरोना वायरस का, ना कि कोई बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका भी कोई रीज़न नहीं था। ये सिक्योरिटी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ बैन हुई हैं। और गाइस देखो, बाइकआउट कर रहे हैं हम, अच्छी बात है, आप हम सबको सपोर्ट देना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी क्यों बैन करा, क्या अभी चोरी होना स्टार्ट हुई? जी नहीं, ये आपके मन में सही क्वेश्चन है कि अभी से नहीं हो रही, जब से ये ऐप इंडिया में है तब से हो रही है। बट गवर्नमेंट को कहता है ना कि आँख जब भी खुलती है तो वो काम एकदम से हड़बड़ाहट में करती है। तो उसने यही करा। आपको पता है इंडिया हमेशा से इसलिए पॉपुलर रहा है कि वो बड़ा स्टेप एकदम से उठा देती है। तो एक बड़ा स्टेप इंडिया ने अब जाके उठाया। खैर इनको पहले ही कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, देरी सही बट हुआ। और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, जितने भी टिकटॉकर्स हैं। मैं समझ सकता हूँ एज अ वीडियो क्रिएटर की हम किसी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, 1 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, पता नहीं कितने कितने मिलियंस, लाख फॉलोवर्स थे टिकटॉक पे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी होगी एंड वहाँ तक पहुँचे होंगे और उनका पूरा प्लेटफॉर्म ही डिलीट हो जाता है। तो
काफ़ी बुरा लगता है, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। पर गाइस कोई बात नहीं, टिकटॉक बैन हुआ है तो काफ़ी ऐप्स आ जाएंगी उसकी जगह लेने के लिए। और साथ ही साथ यूट्यूब तो आपके लिए फॉरएवर है, आप यूट्यूब पे आइए और यहाँ पे कंटेंट बनाइए। बाकी कोई हेल्प चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको और कोई रिमर पे बिलीव मत करिए कि किसकी वजह से टिकटॉक को बैन हुआ है। टिकटॉक बैन होने का ये एक असली कारण है कि आपकी सिक्योरिटी और आपका डेटा लीक हो रहा था। तो यही था बस। और दोस्तों को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक दे देना। और गाइस अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।